अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो है ना ये नुकसान तो सब बता रहे हैं कि जी जनाब जो है ना इसराइल ने तकरीबन जो है ईरान पे 40 हमले किए हैं, जिनमें ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पारिस जो गैस फील्ड है उस पर भी किया है, जौहरी तनसीबात जो है उन पर भी किया है, ऑयल फील्ड जो है ना वहाँ पे भी किए हैं और वहाँ पे आग लगी है, और जिस पे जो है ईरानी मीडिया के मुताबिक काबू भी पा लिया गया है उस आग पे। उसके अलावा जी इंसानी जो नुकसान है जी, इंसानी जानों का नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। इसके जो है ना ईरान ने जो है ना वो भी इसराइल में जो है हमले किए हैं, लेकिन देखा जाए तो दोनों में जो नुकसान है इंसानी ज़िया है या माली नुकसान है। तो ईरान ने भी ऑयल फील्ड पे जो है हमला कर दिया है और जनाब उसकी कोई 10-11 जो है इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया, और तकरीबन जो इसराइल तस्दीक कर रहा है वो है तकरीबन ये कि तकरीबन जो है ना वो कहते हैं कि हमारे 8 इसराइली जो है ना वो जाँ बहक हो गए हैं और 200 ज़ख्मी हैं, और तकरीबन 35 जो अफराद हैं वो लापता हैं। अब लापता अफराद जो हैं वो तकरीबन हो सकता है वो जो इमारत गिरी हो उसके नीचे हो, तो ये तो नहीं हो सकता कि ईरान ने अगवा कर लिए हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के बॉर्डर बहुत दूर हैं। तो मुझे लगता है कि वो किसी इमारत पे होंगे। बहरहाल अल्लाह खैर करे, इंसानी जाने ज़ाया ना ही हों तो बेहतर है। और जो ईरान है उसमें बहुत ज़्यादा जो है शहादतें हुई हैं, और जो है ना इसराइल ये भी बता रहा है कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब जो है उनके घर पे भी जो है हमला है, और हम जो है उन्हें जो है ना शहीद कर सकते हैं। तो आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब जो है ना वो उम्र की इसी से में हैं जिसमें अगर उन्हें शहादत मिल जाए तो मेरे ख्याल में उनका ये जो है ना उनकी ख्वाहिश होगी कि उन्हें शहादत का रुतबा मिले। तो इसराइल जो कह रहा है ना, तो ईरानी जो है ना डरने वाले नहीं हैं। हाँ, ये मैं बता दूं, वो जो मुसलमान होते हैं ना वो मरने से नहीं डरते। और दूसरा जी नेतन्याहू जो है ना वो बता रहे हैं कि जी हमने जो है ना ईरान को कई साल पीछे धकेल दिया है, हमने उसकी जौहरी तनसीबात पे इतने निशाने किए हैं और कामयाब वसी पैमाने पर तेहरान में जो है ना तबाही वगैरह फैलाई है। तो अब देखना यह है कि ईरान ने क्या वाकई जो है ना जो जौहरी तनसीबात हैं उन की हिफाजत नहीं कर सका, तो इसका तो आने वाले वक्तों में ही पता चलेगा। लेकिन बाज़ ज़राए जो बता रहे हैं कि वहाँ से जो उसकी मतलब जौहरी तनसीबात है वहाँ से धुएँ भी निकल रहे हैं। नंतज़र जो है ना वो जो है वहाँ एक ही वो है इलाका, उसमें तो वो जी उसके लिए दुनिया में कितना ख़तरा है। ईरान ने कहा है, उसकी तस्दीक जो इसराइल ने हमलों के बारे में बताया उसकी तस्दीक ईरान खुद ही कर रहा है कि इसने जो है ना जंगी जुर्म किया है, यानी कि तो आलमी जो ईरान को जो है ना इसका नोटिस लेना चाहिए, इसने जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। तो कौन से इदारे, अगर इदारे होते और इंसाफ होता तो ये जंगे ही ना हो रही होती। आलमी इदारे जो है ना वो सिर्फ अमीर मुल्क जो है जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, उनके ना उनकी घर के वो कहते हैं ना नौकरानियां या बांधियां वो बन के रह गए हैं। ये इदारे अगर अपने काम जो है आसानी से करते और इंसाफ कायम करते तो मेरे ख्याल में आज ये नौबत ही नहीं आती। दूसरी तरफ जनाब ये तो है ना कि नुकसान क्या हो रहे हैं, लेकिन असल बात क्या है? असल बात ये है कि जनाब अमेरिकी जो सदर साहब हैं उनके यहाँ आज जो है ना फौजी परेड थी, और उसमें जो है जनाब बड़ी मतलब पुरवकार तकरीब वगैरह की है, और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे फौजी जो है कभी हथियार नहीं डालेंगे, और इन फौजियों ने अपना जंगों में खून देकर जो है ना बहुत जिन्होंने खून दिया उन्हें हम खराज तहसीन पेश करते हैं, और उन्हें जो है ना अमेरिका को एक अजीम मुल्क बनाया है। और आज जो ताकत है, जो कुव्वत है अमेरिका की, वो जी है इन फौजियों की मरहून मिन्नत है, तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी उन्होंने कहा है जी कि जो इसराइल और ईरान की जंग है तो इसको जो है ना अमेरिका आसानी से जो है ना बंद करवा सकता है, तो करवा क्यों नहीं रहे ताकि और ज्यादा तबाही हो जाए। जब तक इंतजार कर रहे हैं कि जब तक ईरान गजा ना बन जाए, और इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, इसराइल का नुकसान नहीं हो रहा। वो मेरे ख्याल में कुछ तो हमदर्दियां लेने के लिए भी ऐसा बोल रहे हैं, अदरवाइज ईरान का नुकसान जो है ना वो बहुत ज्यादा हो रहा है, चाहे जानी हो चाहे माली हो, हर किस्म का नुकसान जो है ना ईरान का ज्यादा हो रहा है। दूसरी तरफ जनाब फ़ोन जो है खड़काए जा रहे हैं, तकरीबन अब तक इतने फ़ोन खड़क चुके हैं ना, जो है ना सदर ट्रंप ने जो है सऊदी जो शाह हैं वली अहद साहब जो है उनको फ़ोन किया है। उसके अलावा इटली के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी फ़ोन किया है, बरतानिया ने भी फ़ोन किया है, तो और ये सब जो है फ़ोन किया, और उन्होंने जो है ईरानी जो सदर हैं
ان کو فون کیا ہے، کس نے؟ ولی عہد جو ہے سعودی عرب کے، انہوں نے فون کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ پوری مسلم دنیا جو ہے وہ ایران کے پیچھے کھڑی ہے، اور یہ کہ جو ہے نا اسرائیل جو ہے نا اس تنازع کو اور زیادہ ہوا اس لیے دے رہا ہے تاکہ امریکہ جو ہے اس جنگ میں شامل ہو جائے۔ اور تیسرا یہ کہ جو ولی عہد صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو ایران ہے وہ ہمیں یقین ہے کہ دانش مندانہ اقدام کرے گا، اور اس کے جواب میں جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے ہمیشہ جو ہے نا خطے میں امن سلامتی اور استحکام کی خاطر کام کیا ہے، اور آگے جو ہے نا ہم سعودی عرب اور ایران مل کے اس خطے میں جو ہے نا وہ امن قائم کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب جو فون اور کیا ہے ٹرمپ کا جو ہے پیوٹن جو روسی صدر ہیں انہوں نے بھی فون کیا ہے کہ ٹرمپ کو، اور مبارکباد دیا انہیں سالگرہ کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے نا مذمت بھی کھڑکا دی ہے۔ ہاں، صدر پیوٹن نے مذمت کی ہے کہ جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے ایران پہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ایک طرف جو یورپ ہے، یورپ اپنی فوجیں وغیرہ بھی بھیج رہا ہے تاکہ وہ اسرائیل کی مدد کر سکے، تو پورا یورپ جو ہے وہ جو ہے نا اس وقت جو ہے نا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور میرے خیال میں پہلے بھی کھڑا تھا، اب بھی کھڑا ہے، اور میرے خیال میں آنے والے وقتوں میں بھی کھڑا رہے گا، اور بشمول بھارت وہ بھی کھڑا رہے گا۔ اب جو اسلامی دنیا ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ تقریباً ایران کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے، لیکن اب پیچھے بچتے ہیں دو ملک، وہ کون سے ہیں؟ چین اور روس۔ تو روس اور چین کا جھکاؤ کس طرف ہے؟ وہ تقریباً ایران کی طرف ہے۔ کیسے؟ اب دیکھیں صدر پیوٹن نے جو ہے نا امریکی صدر سے 2 مرتبہ رابطہ کیا ہے کہ اس جنگ، یہ جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے اس کو سفارتی طور پہ حل کریں، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب ہم مذمت کرتے ہیں اسرائیلی حملوں کی۔ تو اس کے بعد جو ہے جو چین ہے وہ تو ہمیشہ انصاف کے ساتھ ٹھہرا رہا ہے، تو اس کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ سے بھی بات کی ہے اور اسرائیلی وزیر خارجہ سے بات بھی کی ہے، اور انہوں نے بھی مذمت کی ہے اسرائیل کی کہ انہوں نے حملے کیوں کیے، اور وہ جو ہے جنگی قانون کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 ملک جو ہیں بڑی پاوریں ہیں، سپر پاور ہیں، تو یہ جو ہے نا ایران کے پشت پہ ٹھہری ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیا یہ جنگ پھیلتی ہے یا پھر یہ جنگ ختم ہوتی ہے، کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے۔ تو جیسے ہی کوئی نیو اپڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ امید ہے آپ میرے ویڈیو کو پسند کریں گے، کامنٹس کریں گے اور لائک کریں گے، تو امید تو میں یہی رکھتی ہوں۔ انشاءاللہ جو بھی نئی اپڈیٹ آئے گی آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔